हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। अनुपमा मालती देवी और बरखा को चेतावनी देती है कि मेरे लिए आपके मन में जो भी बुरे ख्याल आते हैं उसको अपने मन में ही रखिए, किसी के सामने जाहिर करने की जरूरत नहीं है, और खासकर छोटी के सामने। वरना अगर आप कहने से पहले नहीं सोचोगे ना तो मैं करने से पहले नहीं सोचूंगी। वो मालती देवी को स्पेशली उनको धमकी देती है कि मालती देवी, अगर मैं आपको घर ला सकती हूँ ना तो इस घर से बाहर फेंकवा भी सकती हूँ, तो इसलिए मेरी छोटी को भड़काना बंद कीजिए। यहाँ पे मालती देवी अपने आप से एक प्रॉमिस करती है और अपने पल्लू में एक गार्ड बांधती है। कहती है कि इस घर से मैं नहीं, इस घर से तू जाएगी अनुपमा। अनुपमा अपने कमरे में अकेली आ जाती है और बैठ के सोचने लगती है कि आखिर मैं इन लोगों को कब तक माफ करूं और एक ही गलती के लिए कितनी बार माफ करूं। तभी वहाँ पे अनुज आ जाता है और उसकी परेशानी की वजह पूछता है। वो वनराज के बिहेवियर के बारे में उसको बताती है कि वनराज किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, और काव्या के बारे में भी बताती है कि काव्या एक अलग घर ढूंढना चाहती है। देखो अभी उसका मैसेज भी आया मेरे पास। तो अनुज कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए घर देखता हूँ, और लेकिन मैं जहाँ तक मुझे पता है कि काव्या का आखिरी महीना चल रहा है और इस टाइम पे किसी लेडीज को अकेले नहीं रहना चाहिए। तो अनुपमा कहती है कि मुझे पता है कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो भी बेचारी क्या करे। मिस्टर शाह ने उसे इतना मजबूर कर रखा है कि वो बेचारी अकेले रहने पे मजबूर है। मैंने बात से बात करी थी, उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि काव्या ने बिल्कुल सही किया है। वो डिम्पी के लिए भी इतना पोजेसिव हो गए हैं, उस घर को उन्होंने डिम्पी के लिए जेल बना दिया है। मुझे तो ये चिंता है कि कहीं काव्या की तरह डिम्पी भी घर ना छोड़ दे। यहाँ वनराज डिम्पी को उसकी सहेली के घर ड्रॉप तो कर देता है, लेकिन जाते जाते ये भी कहता है कि मैं तुम्हें हर थोड़ी देर में वीडियो कॉल करूंगा। डिम्पी कहती है कि पापा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगी। उसका शक तब भी नहीं दूर होता है। वो उसको वहां से उतार देता है गाड़ी से, लेकिन थोड़ी दूर जाके गाड़ी फिर लगा लेता है। अब डिम्पी और उसकी फ्रेंड जो है घर से वापस बाहर निकल जाते हैं और उसको वहीं शक हो जाता है कि ये लोग किसका वेट कर रहे हैं, कहीं वो टीटू तो नहीं है। तभी एक लड़का आता है और ये लोग उसको हाथ दे रही होती है। तो वो तरने ही जा रहा होता है, उनसे बात करने ही जा रहा होता है। तभी वो लोग कहती है अरे तुमने आने में इतनी देर क्यों कह दी। तब वनराज को पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वो डिलीवरी बॉय है, इन्होंने खाना ऑर्डर किया हुआ था। तब वो वापस चला जाता है वहां से और टीटू को कॉल करके देखने की कोशिश करता है कि वो इस वक्त कहाँ है। तो वो देखता है कि वो डांस एकेडमी में है, तो तसल्ली रख लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन में अभी भी डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बाद में आ जाए। अगर अभी नहीं आया तो बाद में तो आ ही सकता है ना। यहाँ स्वीटी अपने मायके में आ तो गई है, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वो इतना लाउड म्यूजिक बजा के चिप्स खा रही है और चिप्स को चारों तरफ बिखरा रही है। बा उसके इस बिहेवियर के लिए उसको मना करती है कि इतना तेज म्यूजिक मत बजाओ, अगर खाना ही है तो तमीज से खाओ, चारों तरफ बिखराओ मत, ऐसे तो कोई बच्चा भी नहीं खाता है जैसे तू खा रही है। तो वो कहती है कि अब मैं अपने मायके में चैन से बैठ के खा भी नहीं सकती हूँ। वो बाकू ही उल्टा बोल देती है। काव्या आगे उससे कहती है कि इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, इस घर में इसीलिए आई हो क्या ताकि हम लोगों के साथ बदतमीजी करो। स्वीटी वही अपना बदतमीजों वाला जवाब देती है कि ये मेरा घर है, मैं अपने पापा के घर आई हूँ, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए। तभी उसके पास कॉल आता है उसके एक फ्रेंड का, उसने भी उसी डांस इवेंट की पास ले लिए हैं जिस डांस इवेंट को देखने के लिए डिम्पी गई हुई है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि स्वीटी भी उसी डांस इवेंट में होती है जहाँ पे डिम्पी और टीटू होते हैं। वो उन दोनों को साथ देख लेती है, तो वो वनराज को बता देती है सारी चीजें। वनराज डिम्पी को बेशरम बोलता है कि तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई अपने परिवार से और इस लड़के से मिलने आई हो। तो डिम्पी कहती है कि मैं अडल्ट हूँ और ये मेरा दोस्त है और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। स्वीटी कहती है कि अगर इतना ही शौक है बॉयफ्रेंड से मिलने का तो होटल में जाके मिलो ना, ऐसे पब्लिक प्लेस में क्यों हमारी नाक कटा रही हो। तो टीटू उसको चुप रहने के लिए कहता है, उसके ऊपर गुस्सा कर देता है। वनराज टीटू को थप्पड़ मार देता है स्वीटी के साथ मिसबिहेव करने के लिए। तो पीछे से अनुपमा उसके ऊपर चिल्लाती है कि आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई कि अपनी भाभी के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगाए। अनुपमा वनराज से सीधे सीधे बात करती है कि आपको क्या हो गया है, आप डिम्पी के लिए ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वनराज कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर मत आओ और मेरे परिवार के बीच में मत बोलो। तो अनुपमा कहती है आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले, मैं क्यों नहीं आऊं। तो वनराज चिल्ला के एकदम गुस्से से बोलता है कि मेरा नाम वनराज शाह है और मैं इसी हक से बोल रहा हूँ। आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि वनराज का ये बिहेवियर सुधरेगा या नहीं सुधरेगा और इस चीज का इफेक्ट डिम्पी की लाइफ पे किस तरीके से पड़ने वाला है। आगे की वीडियोस में हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। और तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।